नमस्कार। यदि आपका खेत अभी खाली हो चुका है तो आप उस ज़मीन पर कम समय पर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आज इस वीडियो पर मैं आपको अप्रैल महीने में लगाई जाने वाली 10 ऐसी सब्जियों के बारे में बताऊंगा जिनके खर्चे बहुत ही कम हैं और उन्हीं के जो भाव हैं आपको आने वाले समय पर अच्छे मिल सकते हैं और आप महज 30 से लेकर 45 दिनों के बीच में ही आपकी कमाई चालू हो जाती है, वो भी अच्छी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अभी के समय पर लगभग सभी किसानों के खेत खाली हो चुके हैं। जिन किसानों ने अनाज वर्गीय फसलें लगाई थी या फिर जिन किसानों ने बरसाती सब्जियां लगाई थी, उनके खेत भी अब खाली हो चुके हैं। आप चाहें तो उस जमीन पर कम समय पर कम लागत पर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आज आपको जो सब्जियां बताऊंगा उनको लगाकर। जब भी आप कोई सब्जी लगाने वाले हों तो उसके लिए सबसे पहले आपको जमीन की तैयारी करनी होती है। जमीन की तैयारी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आधी जीत आपकी वैसे ही हो जाती है, क्योंकि आधार खाद हम बोलते हैं। आधार खाद में आप जैविक खाद डालें, रासायनिक खाद तो हम डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन जैविक खाद के रूप में कंपोस्ट खाद है या सड़ी गली गोबर की खाद आपको कम से कम 4 से लेकर 5 ट्राली तक प्रति एकड़ आपको डालनी चाहिए। जब आप गोबर खाद डाल देते हैं ना, तो आपको ये श्योरिटी हो जाती है कि हमारी जमीन पर लगभग इतने पोषक तत्व हो जाते हैं कि आपकी फसल जो है अच्छे से चल पाए शुरुआती स्टेज पर। अब इसके बाद हम रासायनिक खादों को डालकर जो है उससे अच्छे से मैनेज करके मुनाफा और उत्पादन हम दोनों अच्छे दे सकते हैं। जमीन की तैयारी के रूप में सबसे बड़ी बात यह है कि आप गहरी जुताई करें और गहरी जुताई के बाद फिर आपको गोबर खाद या कंपोस्ट खाद डालनी होगी। इसके बाद फिर आपको ये डिसाइड करना है फसल के हिसाब से कि आपको बेड विधि से लगाना है, ड्रिप से लगाना है, या फिर आपको जो पारंपरिक खेती उस सबसे करना है, यानी कि फ्लैट विधि से पानी देना है या फिर स्प्रिंकलर से पानी देना है तो, या फिर क्यारी बनाकर देना है। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, वो भी फसल के हिसाब से। अब हम जानते हैं उन फसलों के बारे में। तो सबसे पहली फसल है दोस्तों मूंग। यदि आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको ज़्यादा खर्चे नहीं करने हैं, लागत बहुत ही कम रखनी है, तो फिर आप मूंग की खेती इस समय पर कर सकते हैं। मूंग एक ऐसी फसल है जो कि 60 से 70 दिनों पर हार्वेस्टिंग पर आ जाती है। इस पर खर्चे बहुत ही कम हैं। मैं 1 से 2 स्प्रे आपको लेने पड़ते हैं। बेसल खाद के रूप में आप जो है डीएपी दे सकते हैं, लगभग 30 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ में सिंगल सुपर फास्फेट आप चाहें तो 1 बैग डाल सकते हैं, और एमओपी यानी कि पोटास की मात्रा फिर इसके साथ में आप जो है लगभग 25 किलो डाल दें, आपका काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं है। आपको 1-2 स्प्रे फिर 19-19 बैग के बाद में आपको लेने पड़ेंगे। तो बहुत ही कम खर्चा है, 60 से 70 दिनों की सिर्फ फसल है। आपको बिना टेंशन और कम लागत के आपको लगभग 50 से लेकर 70 हज़ार प्रति एकड़ तक आपकी आमदनी हो सकती है। तो आप मूंग की खेती इस समय पर कर सकते हैं। अब हम जानते हैं सब्जियों की खेती के बारे में। सब्जियों की खेती में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम उन फसलों को जानते हैं जिन पर बहुत ही कम खर्चे हैं और उन पर जो है समय भी हमें कम देना पड़ता है। सबसे पहली फसल है धनिया। गर्मियों के समय पर धनिया की खेती पर आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिल सकता है, क्योंकि इसके बाजार प्रभाव आपको बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। आपकी जो फसल है महज 30 से लेकर 40 दिनों में हार्वेस्टिंग पर आ जाती है। उसे उखाड़कर आपको पोटली बनाकर और बाजार में को सेल करना है। भाव की हम बात करें तो लगभग 50 रुपये से लेकर 100 रुपये 150 रुपये तक आपकी धनिया जो है होलसेल पर बिक जाएगी। चिल्लर की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। इसके बाद दूसरी फसल है पालक। पालक एक ऐसी फसल है जिसकी गर्मियों के समय पर हम देखें तो डिमांड भी अच्छी होती है और बाजार प्रभाव भी आपको अच्छे मिल सकते हैं। धनिया और पालक ये 2 फसलें ऐसी हैं, कम खर्चों पर आपको आमदनी ज़्यादा होती है। अगर इस पर भी आपको ज़्यादा टेम्परेचर की दिक्कत आती है तो उसके लिए आप जो मल्टी क्रॉप उसमें कर सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग जिसे हम बोलते हैं। तो उसके लिए आप चाहे तो मक्का का चुनाव कर सकते हैं, या फिर उसमें चाहे तो आप बीच बीच में जो है गंवार है या फिर आप जो है भिंडी उस पर लगा सकते हैं। ये दोनों फसलें ऐसी हैं जो कि उसके साथ में हो जाएगी, उसी सिंचाई पर, उसी खाद पर। तो इंटरक्रॉपिंग हो जाएगी आपकी और धनिया से पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में गंवार या फिर आप जो है भिंडी से भी पैसा इसमें कमा सकते हैं, या फिर आप मक्के की खेती भी इसके बीच पर कर सकते हैं। इससे होगा ये कि जो लू चलती है हमारी, उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी आपकी फसल पर। तीसरी फसल देखें तो तीसरी फसल है मूली। मूली एक ऐसी फसल है जिस पर लागत बहुत ही कम आती है और 45 से लेकर 50 दिनों में आपकी फसल जो हार्वेस्टिंग पर आ जाती है, और गर्मियों के समय पर इसकी डिमांड भी अच्छी होती है और भाव भी आपको अच्छे मिलते हैं। आप मूली की खेती को क्यारी विधि से भी कर सकते हैं, बेड विधि से भी कर सकते हैं। ये फसलें तीनों ऐसी हैं जिन्हें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हम जानते हैं उन 3 फसलों को जो कि झाड़ी नुमा होती हैं और थोड़ा लंबे समय तक चलती हैं और बाजार प्रभाव को बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। उन फसलों में पहली फसल है गंवार। इस समय पर जो गंवार लगाई जाती है, पूरी गर्मी उसके जो डिमांड है वो बनी रहती है। बाजार पर भाव आपको कम से कम 30 रुपये केजी इसके मिलने वाले हैं। इसके बाद अगली फसल है भिंडी। भैया
भिंडी इस समय पर जो भी भिंडी लगाएगा तो उसका जो मुनाफा है वो अच्छा आने वाला है, यदि आप उसकी हार्वेस्टिंग अच्छे से ले पाते हैं तो। भिंडी की डिमांड पूरी गर्मी रहेगी, सर्दियों के सीजन पर खासकर इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। और गर्मियों के समय आपको देखा होगा कि प्याज के साथ भिंडी की काफ़ी डिमांड होती है। घरों में भी हम भिंडी और प्याज की जो सब्जी है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए भिंडी की खेती इस समय पर आप कर सकते हैं। बाजार प्रभाव को सबसे बढ़िया मिलने वाले हैं। तीसरी फसल है बैगन। बैगन एक ऐसी फसल है कम खर्चों पर लंबे समय तक उत्पादन आपको मिलता है। एक बैगन का पौधा जो है 20 किलो से लेकर 25 किलो 30 किलो तक एक ही पौधा आपको हार्वेस्टिंग दे देता है। और अगर हम उम्र की बात करें तो भैया 3-3 साल बैगन का पौधा चल जाता है यदि आप चलाते हैं तो। लेकिन हमें नहीं चलाना है ज़्यादा लंबा। आप इस समय पर अप्रैल के महीने में यदि आप बैगन की टीपी कर देते हैं तो आप यकीन मानिए बाजार प्रभाव आपको साल भर में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि अप्रैल में जो भी आपकी टीपी होगी बैगन की उसकी जो हार्वेस्टिंग है आपके जून के महीने में स्टार्ट होगी लगभग, और जून के महीने से लेकर आपका अगस्त सितंबर तक बैगन के जो भाव हैं आपको 25 रुपये के जी से नीचे नहीं मिल सकते हैं। अगर हम लागत की बात करें तो इसका जो सीड है बहुत ही कम आता है यदि आप नर्सरी बना सकते हैं तो। अगर नर्सरी की बात करें खरीदी की तो वो भी उसकी सबसे रेट कम होते हैं, लगभग 1 रुपये से लेकर 1 रुपये 30 पैसे तक आपको नर्सरी वाला पौधा दे देगा बिना ट्रांसपोर्टिंग की। और अगर हम पौधे की बात करें पौधों की संख्या लगभग 4 से लेकर 6000 तक ही लगती है, तो बहुत ही कम खर्चा है। आप चाहे तो इसे बिना मल्चिंग के लगा सकते हैं, बिना ड्रिप के भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा। आपको यदि बैगन लगाना है तो भैया आप ड्रिप और मल्चिंग के साथ में लगाएंगे, बेड विधि से लगाएंगे तो आपको मुनाफा ज़्यादा होगा और खर्चे कम होंगे। वो इसलिए क्योंकि खरपतवार की समस्या आपकी दूर हो जाती है। दूसरा, आपको सिंचाई जो है ज़्यादा नहीं करनी होती है और सिंचाई करने में आसानी होती है। जब आप मल्चिंग लगाते हैं ना तो आपकी जो नमी है वो पौधों पर बनी रहती है लंबे समय तक। जो भी हम सिंचाई करते हैं वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। दूसरी बात ये एक और ख़ास बात है कि जब आप ड्रिप विधि से खेती करने वाले हों किसी भी फसल की तो आपको ड्रिप लाइन गर्मियों के लिए 2 लगानी होगी। सिंगल लाइन से आपका काम नहीं चलेगा, सिंचाई नहीं हो पाएगी। ये बात आप लिख कर रख लें यदि आप ड्रिप लाइन से खेती करना चाहते हैं तो। बैगन एक ऐसी फसल है जिस पर हार्वेस्टिंग आपको रेगुलर जो है साल भर मिलती है। यानी आज आपने पौधा लगाया तो 1 साल तक रेगुलर आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। इसमें बीच में हार्वेस्टिंग नहीं रुकती है ज़्यादातर, अगर कोई रोग ना आए तो। सिर्फ सबसे बड़ी समस्या है इसमें फ्रूट बोरर और सूट बोरर की। फ्रूट बोरर और सूट बोरर के लिए हमने वीडियो चैनल पर बना चुके हैं, आप चाहें तो आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। आप बड़े अच्छे से मैनेज उसे कर सकते हैं। यही एक समस्या सबसे बड़ी बैगन की। बाकी इस पर दूसरी समस्या कम ही आती है, थोड़ी बहुत माइट की समस्या आती है तो वो कंट्रोल हो जाती है। लेकिन फ्रूट बोरर और सूट बोरर को आपको अच्छे से कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। हर सप्ताह आपको कम से कम 1 स्प्रे उसके लिए लेना होता है। इसके बाद हम जानते हैं 3 बेलवर्गीय फसलों को। 3 बेलवर्गीय फसलों को जानने से पहले अगर जानकारी पसंद आई हो तो भैया वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बेलवर्गीय फसलों में सबसे पहली फसल है लौकी। लौकी एक ऐसी फसल है जिस पर सीड का खर्चा कम आता है, लागत आपकी कम आती है। आपको बिना स्टेकिंग के इस समय पर लगाना है, आपको स्टेकिंग नहीं करनी क्योंकि लू का ज़्यादा असर होता है यदि आप स्टेकिंग विधि से खेती करते हैं तो। इस समय पर आपको डायरेक्ट सीड लगाना है। मल्चिंग लगाएंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा, नहीं भी है तो फिर आप जो है बिना मल्चिंग के भी आप लगा दें, ड्रिप लाइन की सहायता से लगा सकते हैं और फ्लैट विधि से भी इसे पानी दे सकते हैं, आप सिंचाई कर सकते हैं इसकी। तो आप लौकी को लगाएं, कम खर्चों पर अच्छा मुनाफा आपको मिल सकता है। डिमांड काफ़ी होती है लौकी की इस समय पर। इसके बाद दूसरी फसल है खीरा। खीरा एक ऐसी फसल है जिसकी गर्मियों के दिनों में खासकर सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। सलाद पर इसकी जो डिमांड है बहुत ज़्यादा होती है। और खीरा की खेती एक ऐसी खेती जिस पर आपको नुकसान कभी भी नहीं होगा। खीरा एक ऐसी फसल है जो कि आपके कोई भी फसल लगाने के पहले आप लगा लें तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। किसी फसल को लगाने के बाद उसकी हार्वेस्टिंग लेने के बाद उसे आप लगा सकते हैं। बहुत कम समय पर आपको अच्छा मुनाफा इसमें मिल जाता है। महज 35 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। खीरा पर बहुत ही कम लागत है क्योंकि कम समय होता है, समय कम है तो आप कितना पैसा लगाएंगे उस पर। इसीलिए आप जो है खीरे की खेती को आप अप्रैल के महीने में कर सकते हैं, लेकिन जल्दी करें। आप जितना लेट करेंगे उतनी आपको दिक्कत आएगी। इसके बाद तीसरी फसल है गिलकी नेनुआ। इसे भी आप इस समय पर लगा सकते हैं। अच्छी वैरायटी का चयन करें। वैरायटी से हमारा मतलब यह है कि ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए वो। दूसरा, उसकी लंबाई अच्छी आनी चाहिए, शेप उसका बढ़िया रहना चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि कहीं मोटा कहीं पतला। और इसमें भी एक समस्या आती है फ्रूट फ्लाई की। ये तीनों जो बेलवर की फसलें हैं इसमें फ्रूट फ्लाई की समस्या सबसे बड़ी आती है। इसके लिए आप फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे चैनल पर फ्रूट फ्लाई को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसके लिए काफ़ी वीडियो हैं उपलब्ध। और खीरा की खेती, लौकी की खेती, गिलकी की खेती, बैगन की खेती, इन सभी पर एक डेडिकेटेड वीडियो है। तो आप उन वीडियो को देखकर अच्छा नॉलेज लेकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं।
दोस्तों हमने इस वीडियो पर आपको ऐसी फसलें बताई हैं जो कि कम खर्चों पर आपको ज़्यादा आमदनी दे सकती हैं अप्रैल के महीने में। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।